सभी को एंड राम राम, सत श्री अकाल। सभी को मेरा दुआ सलाम। मैं हूं आपका होस्ट एपी और हम बात कर रहे हैं द क्वेस्ट क्रॉनिकल्स पे। आ, जी हाँ। आज घर पे मैं अकेला था तो सोच रहा था, ऐसे ही बोर हो रहा था कि क्यों ना आपसे कुछ बातें साझा करूं। एक्चुअली मेरी कुछ पर्सनल फैमिली सिचुएशन है इधर। एक्चुअली मेरे फादर का परसों तरसों थोड़ा सा तबीयत बिगड़ गया तो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और मेरे घर पे मम्मी भी उन्हीं के साथ हॉस्पिटल में है। तो घर पे यहाँ पे हम, मतलब मैं और मेरी बहन है छोटी। सो उसको बेसिकली मैं सुबह सुबह स्कूल छोड़कर आया और घर पर बैठ कर के सोच रहा था यहीं कि मतलब क्या करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे कुछ बात शेयर करता हूँ। तो मेरा भी थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। अ, मेरी थोड़ी सी बॉडी वीक है, और ऐसे मतलब मैं अपना सिचुएशन बताता हूँ। वेन एवर आई ट्राई लाइक स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई फील दिस वाइब्रेशन इन माई लेग्स। तो मैं थोड़ा सा जूस के दुकान पर गया और वहाँ पर पोमेग्रेनेट का जूस, हाँ, पोमेग्रेनेट का जूस पिया। अब जिन्हें नहीं पता यार, इट्स वेरी शेमफुल यू डोंट नो दिस पोमेग्रेनेट जूस। तो चलो यार, आपका बेहतरीन, होशियार, खूबसूरत और लाजवाब होस्ट एपी आपको बताएगा। खैर, उतनी कोई शर्मनाक बात नहीं है कि तुम्हें पोमेग्रेनेट नहीं पता। मुझे पता था यार पोमेग्रेनेट, लेकिन ये नहीं पता था कि पोमेग्रेनेट अनार को बोलते हैं। सो बेसिकली मुझे ये पता था कि पोमेग्रेनेट कोई फल होता है, लेकिन जब लोग पूछते थे कि अनार क्या होता है बाबू इंग्लिश में, तो बोल देता था अनार अनार ही होता है भाई इंग्लिश में। तो हाँ, ये सिचुएशन था। ताश वाश नहीं खेलता भाई मैं। ये कार्ड्स ऊनो टाइप के हैं ये, जैसे लाइक चौको को खाया होगा तुम लोगों ने, दूध में डाल के खाते हैं, तो उसके साथ ये कार्ड दे दिया मुझे, फूड निंजा। इस पे कुछ खास नहीं दिया है, इसमें कुछ जैसे कि फूड्स के नाम दिए हैं जैसे कॉर्न, और उसमें कितने एनर्जी, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, फैट, ये दिया है। अब ये इन्फॉर्मेशन कितना सही है, ये कितना गलत, ये मुझे नहीं पता है। इन्होंने कुछ ऐसे दिया था पर्ची वगैरह, उस पर लिखा था कि इन्होंने मतलब एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के दिए हुए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस पर प्रिंट किया है। कार्ड में काफ़ी कुछ है, ड्राई कोकोनट, मैंगो, फ्रूट्स, सेरल्स, पीस, ये सब कुछ है कार्ड। तो हाँ, कुछ खाली टाइम में मतलब ऐसे। तो हाँ, तो वहाँ पर जूस की दुकान पे मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए देखा। आपने भी अपने गली मोहल्ले के नुक्कड़ वगैरह पर, मोड़ पर कुछ होते होंगे ऐसे दो चार अंकल जो बैठ कर के समाज के बारे में, देश के बारे में और आसपास के लोगों के बारे में कुछ बातें करते हैं। जहाँ वहाँ पर आपको बोर फील होता होगा, मुझे भी वैसा ही हुआ, लेकिन अब जूस पीना था तो खड़ा था वहाँ पे, सुन रहा था उनकी बातें। वहाँ पर चार लोग थे, उनमें से कुछ चार नहीं, छः सात लोग थे। तो उनमें से कुछ लोग थे जो किसी दिल्ली में जंतर मंतर पर हो रहे अभी ये प्रोटेस्ट के बारे में कुछ बात करते हैं। मुझे बड़ा ही मज़ा आया कि अच्छा चलो, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब इतना अपने नेशन के इंटरेस्टिंग टॉपिक ही कह लेते हैं ना, मजाक है ये। हाँ, प्रोटेस्ट लोगों के लिए मजाक होता है यार, सबके लिए एक जैसा नहीं होता। वेरी फ्यू पीपल टेक इट सीरियसली। नहीं, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स का तो ये लाइफ है ना भाई, तो वो तो सीरियसली लेंगे ही, लेकिन और लोगों की बात कर रहा हूँ जो या तो मतलब दे आर इकोनॉमिकली फ्री, एंड उनकी आने वाली जनरेशन भी मतलब ऐसे कोई सॉर्टेड है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन उनको भी लेना चाहिए, मुझे लगा ऐसा। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि भाई फालतू का ज्ञान दोगे तो फिर तुम्हें भी कह दिया जाएगा कि ज़्यादा ज्ञानी मत बोल। तो उनमें से एक अंकल ने कहा कि ये सीजेपी ओजेपी, ये पार्टी प्रोटेस्ट, ये सब बस एक मतलब बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसे गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए, देश में शांति भंग होती है, और भी बहुत कुछ बोला उन्होंने। सो एट द एंड ऑफ द डे उन्हें, उनकी बात ये थी कि ये प्रोटेस्ट बेकार का है, इसमें कुछ वो नहीं है।
वहीं पर एक और अंकल थे, वो एकदम सीरियस हो गए, बोले कि कैसी बात करता है, ये प्रोटेस्ट होना चाहिए, बच्चे जागेंगे, सवाल करेंगे, सरकार सुधरेगी, ये होगा वो होगा, करने लगे। उसी में कुछ थे जो न्यूट्रल थे, वो कह रहे थे हाँ होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ, थोड़ा सा मतलब पोलाइटली ऐसा वैसा कुछ बातें करने लगे। मुझे लगा कि भाई ये इनका पर्सनल ओपिनियन है, नो हेट, वो क्या सोचते हैं वो उनका पर्सनल ओपिनियन है। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मुझे भी बुलाया कि इधर आओ, तुम बोलो कि ये प्रोटेस्ट गलत है या फिर तुम बोलो ये प्रोटेस्ट सही है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने अपना पर्सनल ओपिनियन अपने पास रखा, किसी और पर थोपा नहीं, या दे जस्ट आर्ग्यूड। और वो सारे अंकल आपस में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो डेली साथ में जॉगिंग जाते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और हाँ भाई जूस पीते हैं पोमेग्रेनेट का, महंगा वाला। मुझे तो काफ़ी महंगा लगा, क्योंकि भाई 120 रुपये ग्लास। अब मैं क्या बताऊँ, अब मैंने अपने ज़िंदगी में 1 रुपया नहीं कमाया अब तक। बहुत ये शर्मनाक बात है, और मैं इसे शेयर करता हूँ। और इसका रीज़न भी क्लियर है, क्योंकि भाई स्कूलों में ये तो बताया जाता है कि ये इतने का नोट है, ये इतने का सिक्का है, ये है और ये है। फाइनेंस मतलब इकोनॉमिक्स जो 9th 10th और 8th में कंपलसरी होता है, उसमें हमें ये सिखाया जाता है कि भाई बैंक से ये क्रेडिट, लोन, डेबिट, यही सब सिखाया जाता है। मतलब हाँ, ये सब सिखाया जाता है। लोन लेने के लिए तुम्हें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फिर से एक क्या बोलते हैं, टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए, गिरवी रखते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या तो बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तुम्हें याद होगा तो भाई कमेंट में बता देना। हाँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया। और हाँ, मैं हूँ भी एवरेज स्टूडेंट, लाइक हाँ, एवरेज स्टूडेंट। तो ऐसा कुछ बताते हैं, ये कभी नहीं बताया कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मैनेज माई मनी, पैसा कमाए कैसे और पैसा बचाए नहीं, संभाले कैसे, उसका इस्तेमाल कैसे करें। तो इन चीज़ों से कहीं अपना दूर दूर तक वो नहीं रहा। तो हाँ, मैं अपने अर्ली 20s में आ चुका हूँ, और मैंने 1 भी रुपया नहीं कमाया, क्योंकि बेसिकली मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं रहा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। ये मतलब एकदम मेंटली ब्लॉक्ड आदमी बोल सकती हो तुम, कि क्या भाई कितना बड़ा है, पापा मम्मी के पैसों पर, हाँ भाई उन्हीं के पैसों पर जी रहा हूँ, फैमिली के पैसों पर। एंड दैट्स अ वेरी शेमफुल थिंग टू एक्सेप्ट एज अ पर्सन। मुझे अजीब सा लगता है जब मुझे छोटी छोटी चीज़ों पर पैसे पैसे मांगने पड़े, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं। आई कैन सिंपली इम्प्रूव माई सेल्फ, और उसकी कोशिश कर रहा हूँ भाई। आई एम ट्राइंग, इट्स नॉट माई फॉल्ट कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है। खैर, इन सभी बातों को अलग करते हैं। अब बातें हैं वापस अपने प्रोटेस्ट वाली बातों पर। मैं घर आया, सोच रहा था कि यार मैं भी चारों तरफ देख रहा हूँ, ये प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट। तो मैंने एक मतलब अपना दिमाग में ऐसे सोचा कि क्या है ये प्रोटेस्ट, क्या है। तो मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ओके। इसमें कुछ और अलग से नहीं है, या दिस इज़ सिंपली माय पर्सनल ओपिनियन, और इसमें अलग कुछ और नहीं है, जो है वो मेरी बात है। मेरे हिसाब से ये जो प्रोटेस्ट है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला है जो जनरल पब्लिक है, जो आम लोग हैं, आम एकदम जो आम सी ज़िंदगी जीते हैं, थोड़े से पैसों में अपना ज़िंदगी गुजारते हैं, चलते बसाते हैं, वैसे वाले लोग। मिडिल क्लास पीपल भी ले लो इसमें, हाई क्लास सोसाइटी, इलीट ऑफ द इलीट्स, और एकदम मतलब वैसे टाइप के लोगों के लिए नहीं है ये। जनरल एकदम जो जेनरिक मार्केट में है ना लोग, जो जनरल पब्लिक है, सिटीजन है, उन लोगों के पास। और पॉलिटिशियन, हाँ ये किसी सिस्टम के नहीं, ये पॉलिटिशियन नाम की एक जात है पूरी, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट समझ लेता हूँ मैं। क्योंकि ये जो पॉलिटिशियन जात है, दिस they are the one who controls
दिस होल सिस्टम एंड ऑल दैट। तो ये है। और